जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, अगर किसी वायर में से करंट फ्लो कर रही है करंट, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसका स्ट्रेंथ निकालना हो, इसका पावर निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का, तो उसके लिए हम लोग नियम पढ़े हैं, बायो-सेवर्ट का नियम। वैसे ही एक और नियम पढ़ना है इसकी पावर को निकालने के लिए, इसे बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा चलते हैं पीछे। गॉस थ्योरम पढ़े हैं हम वहां पे। गॉस थ्योरम में क्या करते थे? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, चार्ज। और उसमें हम क्या करते थे, या तो सरफेस एरिया को बनाने के लिए सिलेंडर बनाते थे, बेलन बनाते थे, या फिर स्फीयर, गोला बनाते थे, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है। वही दोनों बनाते ही थे केवल। और उसमें क्या था? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds इक्वल टू Q0 अपान इप्सिलॉन 0, या Q अपान इप्सिलॉन 0। Q का मतलब टोटल Q, उसके अंदर कितना Q है, टोटल Q है, QT है। और यहाँ पर, वहां पर सरफेस इंटीग्रल था। यहां पर क्या होता है, इसको देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम। चुंबकीय क्षेत्र का कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे जनरेट हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के लिए, बंद वक्र एक लाइन से घिरा हुआ हो चारों ओर, बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल, वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा IT, यानी टोटल करंट है। IT का मतलब टोटल करंट, IT का μ0 गुना होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, इसको AL लिखेंगे यहां पर। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू μ0 IT। ये IT क्या है? टोटल करंट पासिंग थ्रू कवर्ड एरिया। जितना एरिया वो कवर्ड किया हुआ है लाइन इंटीग्रल, उसके अंदर से जितनी करंट पास कर रही है, उस सभी करंट का क्या है? योग है, यानी IT टोटल करंट है। अब इसमें आपको थोड़ा सा और समझिए इसके बारे में। पहले थोड़ा एक बात और समझिए। ऐसी जो है हमारे पास वायर है, इसमें I1 करंट जा रही है। एक और वायर है, इसमें I2 करंट जा रही है। एक हमारे पास और वायर है, इसमें I3 करंट आ रही है ऊपर से नीचे। अगर हमें निकालना हो इसके अगल बगल में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, या इसमें लगाना हो हमें एम्पियर्स रूल, तो क्या करेंगे? इसको पहले इसको लाइन से ऐसे क्या करेंगे? घेर देंगे, ऐसे एक एरिया चारों तरफ से घेर देंगे इसको लाइन से। तो ये हो गया आपका क्लोज्ड लाइन, हो गया ये रेखीय समाकलन बोलेंगे इसको। एक पूरा पूरा चारों तरफ से घिर गया, ये लाइन इंटीग्रल से घिर गया। अब कहता है कि अगर हमें कहीं पर निकालना हो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना है, तो बायो-सेवर्ट रूल ये कहता है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल B डॉट DL, मतलब इन तीनों के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड और लाइन इंटीग्रल, इसका छोटा सा पार्ट एक लेंगे DL, और क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल DL इज इक्वल टू μ0, और I के जगह पर I1 प्लस I2, और चूंकि इसमें दो करंट ऊपर जा रही है, करंट नीचे आ रही है, तो लिखेंगे ऐसे I1 प्लस I2 माइनस I3, इतने के बराबर होता है। इसमें डॉट लेते हैं, B डॉट DL है, याद रखिएगा, B डॉट DL। अब B डॉट DL बराबर क्या होता है? BL cos थीटा। और थीटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल B DL cos थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी B और DL के बीच का क्या है? एंगल है। इसको यहां μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, इसको लिख सकते हैं ऐसे, निर्वात की चुंबक, जहां μ0 लिख दीजिएगा, जहां μ0
निर्वात की चुंबक शीलता है, चुंबकशीलता है। गॉस थ्योरम में क्या था? सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। और यहां पर क्या है? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, बी डॉट डीएल। वहां ई डॉट डीएस था, म्यू जीरो के जगह पर इप्सिलॉन जीरो था, करंट के जगह पर वहां क्या था? चार्ज था। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। उत्पत्ति, माना एक लंबे ऋजुरेखीय चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का वृत्तीपथ है, जिसके केंद्र ओ पर चालक तार रखा गया है। ऐसे हमारे पास एक चालक तार है, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। इसके चारों ओर आर त्रिज्या लेकर के एक हमने ऐसे इस तरह से एक जो है लूप बना दिया, और इस लूप की जो त्रिज्या है, यहां से त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। अगर यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए यहां पर पी है, इस पॉइंट पर मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमें अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो हमें मालूम है कि अगर कोई वायर है, इस वायर से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको याद होगा म्यू जीरो अपान 2 पाई आई बाई ए, ये आपको बताया गया है। म्यू जीरो अपान 2 पाई आई बाई ए। तो इसको आप जानते हैं इतना होता है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए। हमें अगर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम हो जाए यहां पर कितना हुआ, तो लिख सकते हैं वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो अपान 2 पाई आई बाई आर, इतना होगा यहाँ पर। अगर और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस वृत्ति पथ के क्या होगी? स्पर्श वृत्ति, ऐसे है ना वृत्त, तो इसके क्या होगी? स्पर्श रेखी होगी। इसकी दिशा वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय होगी। नोट कर लीजिए। देखिए, ये तो B का मान हमने निकाल लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, यहां पर B का डायरेक्शन जो होगा ऐसे, इसके स्पर्श रेखीय होगा B का डायरेक्शन इस पॉइंट P पर। अगर हम संपूर्ण वृत्तीय पथ को छोटे छोटे डीएल पार्ट में बांट दें, छोटे छोटे, ये डीएल है हमारा, छोटे छोटे डीएल में बांट दें, तो डीएल और बी, वेक्टर डीएल और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। दोनों स्पर्श रेखीय हैं, तो लिख सकते हैं यहां पर, यदि संपूर्ण वृत्तीय पथ को छोटे छोटे अल्पांश डीएल में विभाजित करें तो वेक्टर बी व डीएल दोनों समान दिशा में होंगे, समान दिशा में होंगे, अर्थात इनके
बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। अतः क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होगा, बी डीएल कास 0, बी डीएल कास 0, यह बराबर हुआ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी डीएल। अब बी का मान देखिए हर जगह बराबर होगा, हर जगह समान दूरी पर है, हर जगह, तो प्रत्येक जगह बराबर होगा, तो बी को बाहर कर दे रहे हैं। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल डीएल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल डीएल का मतलब ये होता है कि जितने भी छोटे छोटे डीएल हैं सबको जोड़ दिया जाए, पूरे लूप का निकालना हो, पूरे लंबाई निकालनी हो, तो यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में ऐसे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू परिधि। अब पूरी परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। तो कितना इसकी वैल्यू आ गई, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर। और बी की वैल्यू कितनी निकाली गई थी, उसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। देखिए बी की वैल्यू निकाली गई है, बी बराबर म्यू 0/2 पाई आई बाई आर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऊपर लिखते हैं। समीकरण 1 का मान रखेंगे जब इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, बी के जगह पर म्यू 0/2 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो आ गया क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 आई। इसे बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, जिस तरह से हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग देखे थे, वैसे ही देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हम लोगों ने इस फार्मूला को बायो-सेवर्ट नियम से भी निकाला है, लेकिन देखते हैं एम्पियर के नियम से कैसे निकालेंगे। ऐसे हमारे पास स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, इनफाइनाइटली एक जो है करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है। इसमें आई एम्पियर की धारा जो है ऐसे फ्लो कर रही है। हमें कोई पॉइंट पी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा। तो क्या करते हैं, इसको आर त्रिज्या का एक ऐसा सर्किल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, जो बिंदु पी से होकर के जाता है। इसे ये बिंदु पी पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेट की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, इसके स्पर्शी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे जो है चारों तरफ घूमेगा। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है। इसमें एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट जो हम मानते हैं लाइन इंटीग्रल के लिए, वो स्मॉल एलिमेंट क्या है, इसमें डीएल है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। माना अनंत लंबाई के
धारावाही चालक, अनंत लंबाई के धारावाही चालक में आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। इसके बाद से लिख लीजिए, धारावाही चालक के चारों ओर R त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है। पहले बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और चुंबकीय क्षेत्र B जो P है वो सेंटर से R त्रिज्या लिया और पूरा का पूरा खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। वृत्त खींचा गया है जो बिंदु P से होकर जाता है। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B समान होगा, क्योंकि बराबर दूरी पर हर पॉइंट है तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र B क्या होगा, समान होगा। और सदिश वेक्टर dl, ये जो dl है और B है दोनों एक ही दिशा में होंगे, और जब एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, 0 होगा। नोट करिए, अतः वेक्टर B के लिए वेक्टर B का संपूर्ण वृत्त के लिए, वेक्टर B का संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन, जो वेक्टर B हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए संपूर्ण वृत्त हर जगह बराबर बराबर है, तो संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल B डॉट dl बराबर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल B dl cos 0, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, B डॉट dl इक्वल टू BL cos थीटा। B हर जगह बराबर है, बाहर कर दिया क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल dl। संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए, संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए क्लोज लाइन इंटीग्रल dl इक्वल टू 2 पाई r। dl सब dl को जब जोड़ देंगे तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2। संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए क्लोज लाइन इंटीग्रल dl बराबर 2 पाई r। इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई r, तब यह हो जाएगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू b इंटू 2 पाई r। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या कहता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू μ0 I। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए या होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा,
बी इंटू 2πr बराबर म्यू जीरो आई, या यहां से b बराबर आ गया म्यू जीरो अपान 2π आई बाई आर। ये होगा अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो अपान 2π आई बाई आर। और इसका दिशा ज्ञात करने के लिए वही राइट हैंड पाम रूल, सीधे हाथ को ऐसे फैलाएंगे, अंगूठा को धारा की दिशा में रखेंगे, चारों अंगुलियों को वहां रखेंगे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। करंट ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ घुसेगी और यहाँ से निकलेगी और यहाँ से घुसेगी, ऐसे रहेगी। ये जो है अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो आई बाई 2π